हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है पार्ट सेकंड को देखेंगे और इसमें भी पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके 101 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है 101वां, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है, बढ़ती है, वैसी रहती है या अचानक मतलब कि सहसा से गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो बढ़ जाती है। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है, बताइए निम्न में से कौन सा है। तो प्रकाश की गति निम्न में से है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में नहीं होते। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब कि मार्वेलस क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते रहता है। अब पहले तो ये स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, लेकिन अब ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 103 का 103 का ये हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चंद्र ग्रहण घटित होता है आपका कब? पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत का कारण यह है। क्या कारण है मेन इसका? तो इसका जो मेन कारण है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 106। ये देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये इसमें परावर्तन, अपवर्तन और परिघटना, ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, और डिस्पर्सन तीनों एक साथ होता है। ठीक है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये जो आपका प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक समतल दर्पण, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितने का होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा 60 डिग्री का ही। ठीक है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो अपवर्तनीय सूचकांक है 1.5 होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है μ = sin i/sin r होता है। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? आपका 2 थीटा होगा। ठीक है, पूर्ण आवर्तिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश कहाँ जाता है? हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मिराज है, मृगतृष्णा उदाहरण है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। 113 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित होती है। तो ये जो एंडोस्कोपी होती है ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो आपका जो इंद्रधनुष होता है वो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है। तो ये किसका कारण है? धूलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल का प्रयोग? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो समुद्र आपका जो नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णों के कारण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अस्त होते समय सूर्य लाल लाल दिखाई देता है। क्यों लाल दिखाई देता है आपका सूर्य? क्योंकि उसमें प्रकीर्ण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का प्रमाण है? तो ये आपका जो प्रमाण है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। ठीक है। मोटाकार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कि कौन सा? तो अवतल दर्पण यूज होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की पर ये आपका वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। काल्पनिक कभी नहीं बनेगा, आभासी कभी नहीं बनेगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए आपका 0.75, ये जस्ट हाफ होता है। ठीक है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अनंत, इन्फानाइट होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा। तो कैसे काम करेगा ये आपका बुलबुला? तो ये आपका काम करेगा अवतल लेंस के जैसा। ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता होगी, तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होगी वो कितने होते हैं? 0 डायोप्टर होता है। अगर डायोप्टर का वैल्यू 0 से जब एक्सीड करता है तो आई में डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो इसके जो फोकस की दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। मैं ये सारा जो टॉपिक है आप लोगों को 1 बाय 1 करके सारे लेसन्स को मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप लोग देखिए और इससे आप लोग अंदाज़ा लगाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है परावर्तित नहीं होता है, परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? तो ये निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य से। 3 रंग मूल कौन कौन से हैं? तो ये RBG का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये जो 3 जो आपका मूल रंग है, नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो ये जो है आपका बैगनी है, वॉयलेट। विबज्योर का कॉन्सेप्ट याद रखिए, लाइट वाले चैप्टर में इसको डिस्कस कर दूंगा। उत्तराखंड PCS में पूछा क्वेश्चन था ये। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? तो ये जो आपका कैसा होगा? बताइए जल्दी से फटाफट इसका आंसर। तो 144 का B होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में आपका जो लेंस यूज होता है वो आपका उत्तल होता है। ठीक है। आइरिस क्या काम करता है? तो आइरिस आपका काम करता है आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसा प्रयोग किया जाता है? इसके लिए अवतल लेंस। ठीक है। कैसा किया जाता है? अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए RRB 2004, 5 MPPCS 2009, छत्तीसगढ़ PCS 2012 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो कौन सा चश्मा काम करता है इसमें? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं उत्तल लेंस। ठीक है। अपोजिट इसका कॉन्सेप्ट है, नियर हो तो कॉनकेव, अगर फार साइटनेस हो तो कॉन्वेक्स। दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना में की जा सकती है? तो इसकी जो तुलना हम लोग कर सकते हैं फिल्म में। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किसके कारण होता है? तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वो ये जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन के।
आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो सुरक्षा के लिए कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये कूलॉम ने दिया था, ठीक है। अगर यही आपका फोर्स दे दे तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश को विद्युत बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के कार्य को मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच का बताना कि प्रतिरोध, विभवांतर और धारा क्या होता है। तो उनके बीच का जो क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो विभवों के बीच के अंतर को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका है चांदी, ठीक है। अति चालकता का लक्षण है, ठीक है। तो अति चालकता का लक्षण है, ये आपका सी होगा इसका आंसर। सॉरी नहीं, ये होगा उच्च पारगम्यता। अति चालकता में शून्य पारगम्यता नहीं, उच्च पारगम्यता होगा। अधात्विक विद्युत की कुचालक होती है। तो अधात्विक विद्युत की कुचालक क्यों होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन जब होगा तभी आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और या आपका जो क्या कहते हैं कुचालक, ठीक है, इंसुलेटर पता किया जा सकता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तांबा मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है तो वे होती हैं, तो वे कैसी होती हैं? आपका समान विभव पे होती हैं, इक्वल पोटेंशियल पे, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्क धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उस युक्ति को कहते हैं हम लोग रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत फिटिंग्स के में एक तार किया जाता है। तो क्या किया जाता है उसमें एक तार को? तो इसमें एक तार को क्या करते हैं हम लोग, लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए ताकि धारा भूमि में चली जाए। विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक बताइए क्या है? तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा आपका? विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है बताइए जल्दी? प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो ये जो आपके लगे होते हैं समानांतर में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम से पता चला ये। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो आपका एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग मैनुअली देख ले कितना इसका आंसर होगा। तो ये है आपका 1/3 पैरेलल के लिए और 1/6। तो 1/3 और 1/6 को क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये इसका जो एलसीएम हो जाएगा 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 3 जा 2 और प्लस में 1, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3/6, 2 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका? 1/2 हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अब R कितना था आपका? R 1/R था इक्वल टू 1/2। तो देन R इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 159 का C 2 ओम। यदि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो आपकी जो शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कैसा होता है?
अमोनियम क्लोराइड होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें जो आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार आपका एलेजेंड्रो वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल है, तो आपका जो शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे, इसको गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं। सॉरी, लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने को कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो विद्युत अपघटन नियम पारित किया था फैराडे ने किया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो इसमें जो आपका होता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये जो आपकी बनी होती है ये जो आपकी बनी होती है टीन और शीशे की। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो उसका एक अलॉय है, मिश्र धातु है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये जो आपका बिजली का बल्ब का होता है ये टंगस्टन का होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यूपीपीसीएस और आरआरबी में जो साइंस का क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपीट करते रहते हैं। देखिए आरआरबी 2003-05 में पूछा है और ठीक ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2005 में पूछा हुआ है। तो आरआरबी मतलब कि रेलवे के ग्रेजुएट लेवल और जितने भी टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए साइंस वाला सेक्शन है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और एसएससी और भी और स्टेट के जो लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम, बिहार एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, एमपी का जो भी, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है रेलवे के, सब में ये सब रिपीट होते रहते हैं। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो ये आपका बना होता है नाइक्रोम का। यदि 100 वोल्ट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? तो ये आपका होगा 1 यूनिट होगा। ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। मेरे द्वारा बनाया गया लाइटनिंग मतलब कि वज्रपात का एक लेक्चर है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में वो करंट अफेयर के सेक्शन में मैं उसे डाल दिया हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि आपके सारे जो हिस्टोरिकल पॉइंट, मतलब कि ये कैसे कहाँ से हुआ और अभी कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, मतलब कि पास्ट फ्यूचर को सारा चीज़ को मैं वहाँ पे कंपैरिजन किया हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखें लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को। निम्न में कौन विद्युत अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है? तो इसमें आपका कौन है? क्रोमियम है। निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक है? तो इसमें आपका कौन है? बिस्मथ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो ये जो आपका अवलोकित किया गया ऑरस्टॉड के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जनरेटर को, जनित्र जिसको कहते हैं हिंदी में। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर आपका कार्य करता है फैराडे के नियम पे। ट्रांसफार्मर क्या है? तो आपका ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है? तो लेंज का नियम मुख्य रूप से ऊर्जा के संरक्षण के नियम के लिए आवश्यक है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के आपके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? आपको नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में भी अभी 64वीं में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 64वीं 65वीं दोनों में।
सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए ये भी क्वेश्चन ये 64th बीपीएससी और 65th बीपीएससी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, सीपीयूएसआई में, मतलब कि जो एसएससी कंडक्ट कराती है अब आज के डेट में, और सीजीपीएससी, ठीक है, छत्तीसगढ़, उनके एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो आपका तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिस तत्व में परमाणु, 2 परमाणु और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही मेनली काउंट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, नाभिक का आकार होता है। तो फ्रेंड्स जो नाभिक का आकार होता है आपका कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स जो पॉजिट्रॉनों की खोज थी वो एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स उसमें जो संख्या है आपका, वो जो आपका है, एक होता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है, एक यूनिट ऋण आवेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वैसे क्या कहलाते हैं, आपके समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, तत्व में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो वो जो निर्माण करते हैं वो आपका कैसा होता है, नाभिकीय संलयन। एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। फ्यूजन मतलब में फ्यूजन में जुड़ना और फिजन में टूटना। एटम बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो एटम बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो ये जो आपका प्रयुक्त होता है वो किस लिए प्रयुक्त होता है, ये जो आपका प्रयुक्त होता है गामा किरणें होता है। उसमें नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं ग्रेफाइट का यूज करते हैं। परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल का प्रयोग होता है। तो ये आपका कहाँ पे उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी आपका वो जो है आपका रेडियो धर्मिता का है, किसका, आपका रेडियो धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में हम लोग करते हैं, तो मंदक के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा 200। अब जो 201 से है और नेक्स्ट सीरीज में करूँगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के यूपीपीसीएस, बीपीएससी और जितनी भी स्टेट पीसीएस यहाँ तक यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन जो फिजिक्स के सेक्शन से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 201 मतलब 201 के बाद का जो लूसेंट का जो सीरीज़ है मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं आप लोगों से प्रेरित होकर मैं ये आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। और बहुत जल्दी मैं थ्योरी का क्लास भी लाने जा रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिंदास जीएस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।